हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। और आपके चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये है हॉलवे मेकओवर के बारे में। तो ये जो वॉल है इसको मैंने डेकोरेट किया है क्योंकि मैं चाहती थी जो एंट्री वे है, मतलब ये जो बेडरूम टू बेडरूम जो वे है बेसिकली, तो वो एक अच्छा सा खूबसूरत सी वॉल बन जाए और आते जाते मन को थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड मैंने डाइनिंग टेबल मेकओवर भी किया है, लाइक डाइनिंग टेबल का डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन है, आप देखिए और आपको भी शायद उससे कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। कुछ आइटम्स मंगाए हैं डाइनिंग टेबल के लिए अमेजोन से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो बेसिकली मैं दुबई में रहती हूँ तो इसलिए मैं लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आइटम्स जरूर शेयर करूंगी कि क्या क्या मैंने मंगाया है। और so let's start the video and let's start the decoration and let's start the dining table decoration। और मैं डे एंड नाइट दोनों व्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। So let's start it। तो बच्चों के रूम की तरफ जब हम जाते हैं मेरे रूम से, तो इस तरीके का हॉलवे या कॉरिडोर जो भी आप कहें वो पड़ता है। तो अभी ये वॉल कुछ इस तरीके की है, जो मतलब मैंने सर्टिफिकेट्स की वॉल बनाई थी, एक अचीवमेंट वॉल बनाई थी, बट यहाँ पर सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह थे वो सारे डबल साइडेड टेप से लगाए थे तो वो गिर गए। अब इस तरीके की जो क्लिप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफी फर्म है, मैं इनको यूज करके देख चुकी हूँ। और ये जो सर्टिफिकेट का फ्रेम है ना वो थोड़ा पीछे से ऊंचा है, तो डबल साइडेड टेप उसमें अच्छे से काम किया नहीं और सारे सर्टिफिकेट्स जो फ्रेम्स थे वो सारे धीरे धीरे करके गिर गए। ये मैंने आइकिया से ही लिए थे सारे फ्रेम्स। और फिर मैंने ये जो क्लिप्स मैंने आपको दिखाई ये मैंने अमेजोन से मंगाई हैं और ये काफी फर्म भी है। तो अगर आपको कोई फ्रेम्स या फोटो फ्रेम्स या जो भी आपको लगाना है वॉल पर, तो इससे आप आराम से लगा सकते हैं बिना ड्रिल करे हुए। तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये जो आप वुडन फ्रेम जैसा देख रहे हैं ये मेरा किचन, पिछले घर में मैं इसको किचन में यूज करती थी, लेकिन इस बार किचन में ये यूज नहीं हो पाया क्योंकि ड्रिल वगैरह नहीं हो पाई। ड्रिल के लिए उन्होंने मना किया था, तो बट मुझे और किचन में थोड़ा हैवी सामान होते तो वहां मैं यूज नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं इसको प्लांटर्स के लिए यूज करने वाली हूँ। और ये है ग्लू टैग, और ग्लू टैग काफी अच्छा रहता है हल्की चीजों को चिपकाने के लिए, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी वेट होता है तो गिरने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने झरोके बनाए थे, ये काफी हल्के हैं, बिल्कुल लाइट वेट है। और इसमें क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हुए हैं तो इसमें हम वैसे कैंडल नहीं लगा सकते, बट इलेक्ट्रिक कैंडल्स यूज कर सकते हैं। और जो आप बगल में देख रहे हैं प्लांटर वाला ट्रे, वो तो उसका तो पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया था। और बाद में मैंने उसमें ये जो है फोटो फ्रेम्स हैं बच्चों के, ये भी मैं उसी क्लिप की मदद से लगा रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये फोटो फ्रेम्स वगैरह को लगाने के लिए काफी अच्छी है एंड फर्म भी है। और यहाँ पर ये जो काफी सारी मेरे पास फ्रिज मैग्नेट्स हैं और ये मैग्नेट्स मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। और ये मुझे मतलब यहाँ पर क्योंकि ये वैसे तो इलेक्ट्रिक मतलब इसके पीछे इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह हैं तो वो ओपन करने के लिए भी इजी रहेगा। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी, मेरे को ये मैग्नेट्स यहाँ पर काफी अच्छा लगा इनकी जगह, तो मैंने सारी की सारी मैग्नेट्स यहाँ पर लगा दी। और अब सारे सर्टिफिकेट्स भी लगे। और ये जो की होल्डर अभी आप देख रहे हैं ये शायद इंडिया से मैं लाई थी, काफी पुराना है, काफी पहले का है, तो मैंने सोचा इसको भी इस वॉल पे मैं यूज कर लेती हूँ। आई थिंक हम उदयपुर गए थे तब हमने ये लिए थे। और ये जो गुड्डा गुड्डी आप देख रहे हो ये है स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं, वही ये भी पहले के ही रखे हैं, तो काफी पहले से। और ये भी रखे थे वुडन वाले, तो ये भी इतना तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा एक कलरफुल सा वॉल बन जाएगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। और ये थोड़ा सा जो खाली स्पेस है इसको फिल करने के लिए, क्योंकि जब प्लांट्स लटकेंगे तो वो चीजें छुप जाएगी, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी बटरफ्लाईज, जो गोल्डन बटरफ्लाईज हैं, वो मैंने यहाँ पर यूज करी हैं। और ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई है। मैं दुबई में रहती हूँ तो दुबई अमेजोन से मैंने मंगाया है। तो इसके लिंक्स वगैरह मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आई होप कि इंडिया में भी ये मिलते होंगे। तो यहाँ पर अभी मैं सेल्फ वाटर्ड प्लांटर्स बनाने वाली हूँ बॉटल के साथ। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने चाकू गरम करके बॉटल को बीच में से काट लिया है।
और काटने के बाद मैं क्या करूंगी, एक थ्रेड लूंगी और थ्रेड को बीच में से नॉट लगा लूंगी। वो मैं बस अभी आपको प्रोसेस दिखा ही रही हूँ। और थोड़ा सा चाकू गरम करके इसको फ्लैटेंड भी कर दूंगी, जिससे एजेस शार्प ना रहे और उठाते करते में आपके हाथ में मतलब चोट वगैरह ना लगे। तो जस्ट फॉर सेफ्टी के लिए मैंने थोड़ा चाकू गरम करके उसको कर लिया। तो इस तरीके से ये बीच में से जो मैं बोल रही थी कि थ्रेड ले लिया और थ्रेड में बीच में से नॉट लगा लूंगी। और ढक्कन में से अभी बस मैं आपको दिखाती हूँ, ढक्कन में होल करके और बीच में से मैं निकाल लूंगी। और एक ये सेल्फ वाटर्ड प्लांटर बन जाएगा, जो कि बहुत ही सही है, क्योंकि बार बार पानी देने का चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं एक रैक पे लगा रही हूँ, ऊपर लगा रही हूँ, छोटा सा प्लांट्स है। तो डेली या बार बार उसको पानी देने का भी चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा पानी देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सेल्फ वाटर्ड प्लांटर के बारे में सोचा। और इस तरीके से मैंने थ्रेड डाल लिया और इसमें ना मैं जेड प्लांट की कटिंग्स लगाने वाली हूँ। और देखिए मेरा प्लांटर रेडी हो गया। अब मैं इस पे ना एक प्राइमर का थोड़ा स्प्रे कर लूंगी, जो कि मैं अभी आपको बस दिखाऊंगी कि कैसा ये किस तरीके का। तो ये मैंने 3 प्लांटर्स कुछ रेडी किए हैं, धीरे धीरे और भी करती रहूंगी बीच बीच में। तो इस तरीके का ये मैंने ये प्राइमर ले लिया जस्ट टू, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे थोड़ा सा पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई जस्ट प्राइमर कर लिया और उसके बाद मैंने 2-3 कोट कर लिए अलग अलग कलर से, थोड़े ब्राइट कलर लिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी वॉल ना ब्राइट करनी थी। लाइक यू नो, थोड़ा हम इंडियंस का टेस्ट भी थोड़ा वैसा होता है ना, थोड़ा कलरफुल सा होना चाहिए, थोड़ा सा ब्राइटेंड होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अब इसमें जेड प्लांट की कटिंग लगा ली। और देखिए ये 3 सेल्फ वाटर्ड प्लांटर मैंने रेडी कर लिए, जो कि मैं उस रैक में लगाने वाली हूँ, जो मैंने अभी आपको वुडन वाला दिखाया था। तो अभी बस जाके फटाफट से इनको लगा भी देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और अगर आपको ये आइडिया कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया कि इस तरीके से मैंने वो जो डोरी है वो आराम से वाटर खींच के मतलब प्लांट्स तक पहुंचा देगी, तो हमें बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने ये बस रैक पे लगा दिया। और आइडिया ये है कि यहाँ पर मैं एक प्लांटर और रखने वाली हूँ, जो कि थोड़ा सा लटकने वाला हो, क्योंकि जब रात को जब हम लाइट्स वगैरह मैं लगा दूंगी ना, उस पर फेरी लाइट्स वगैरह कुछ लगाऊंगी डेफिनेटली। तो ये देखिए ये मैंने आइकिया से लेके आई हूँ। तो जब मैं इस पे फेरी लाइट वगैरह लगाऊंगी तो रात में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इस तरीके की बटरफ्लाईज हो गई। एंड नीचे ये देखिए ये की होल्डर और उस पे मैंने वो लगा दिए। और ये झरोके है ना, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, दिवाली पर बनाए थे, ये मेरी DIY है। और ये जो है ट्रे वो तो मैंने आपके साथ शेयर करी है लास्ट वीडियो में ही, और इवन इसका शॉर्ट भी मैंने डाला था। और इस तरीके से की फ्रिज मैग्नेट हो गई। ये गुड्डा गुड्डी मैंने आपको बता ही दी है कि भाई ये स्विट्जरलैंड से हैं और वहाँ के कोई लोकल मार्केट से होंगे। और ये बटरफ्लाईज मैंने अमेज़न से मंगाई हैं। और ये जो रैक है आई थिंक ये आइकिया का रैक है, बट काफी पुराना है, तो मेरे को इतना याद भी नहीं आ रहा। और ये एक वॉल फोटो वॉल हो गई और एक कलरफुल सी वॉल मेरी रेडी हो गई। हॉलवे बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बच्चों की फोटोज मैंने एक साइड लगा दी, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल है। एंड वॉल इज रेडी। तो आप ये डाइनिंग टेबल है जो बिल्कुल वाइट है। और क्योंकि मेरा जो हॉल है वो थोड़ा सा छोटा है, तो हमने बहुत ही एक स्लिम सी डाइनिंग टेबल ली है और वाइट ली है, जिससे कि थोड़ा सा स्पेशियस दिखे। और अभी ये अमेज़न से मैंने इसके लिए एक रनर मंगाया है। और रनर कुछ इस तरीके का है, देखिए बेज कलर का है। तो कलर कॉम्बिनेशन अगर एक सा हो, लाइक वाइट बेज, तो थोड़ा सा स्पेस लग्जरियस भी दिखता है और स्पेशियस भी दिखता है। और ये जो है ये है तो प्लास्टिक में, क्योंकि जब खाना वाना खाएं तो उसको इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो टेबल मैट्स हैं वो प्लास्टिक में मंगाए हैं, ताकि और गोल्डन मंगाए हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, अच्छे से भी दिखें, लग्जरियस से दिखें। और जब हम खाना खाएं तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो कि भाई खाना गिर जाए तो आप उसको वॉश कर सकें। तो ये जो टेबल रनर है ये काफी सुंदर लगा मुझे और बहुत ही एक खूबसूरत सा लुक देगा, एक बहुत ही लग्जरियस सा लुक देगा। सो
अभी डाइनिंग टेबल मेकओवर मैं आपको दिखा रही हूँ और रात का भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो जब ये पूरा आप देखेंगे ना रेडी हो जाएगा तो इट्स रियली लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो बस इस तरीके से मैंने लगा लिया। तो हमको केवल मतलब मैंने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो और नो वॉश वगैरह करने में भी ईजी हो। और ये जो है एक कैंडल स्टैंड मैंने बीच में लगाया है। ये काफ़ी छोटा सा है क्योंकि मेरी टेबल काफ़ी स्लिम है, तो मुझे बहुत बड़ा सा सेंटर पीस नहीं चाहिए था। मुझे छोटा सा कुछ, या तो मैं जब हम लोग डेली यूज़ करें तो उसको एकदम कॉर्नर में रख दें, और जब मतलब वैसे पार्टी डेकोरेशन वगैरह हो तो उसको सेंटर पीस की तरह रख दें। तो एक बहुत ही प्यारा सा कैंडल होल्डर है जो मैंने बीच में रखा। और ये जो मैं लगा रही हूँ, ये साइड पे जो फ्लावर्स जैसे हैं उस पर लाइट जलती है, तो इस तरीके का वो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, है ना। देखिए बहुत ही लग्जरियस सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है ये सेंटर पीस। तो और ये प्लास्टिक्स में है, हालांकि आपस में ये काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और ये दोनों चीजें मैंने अमेजोन से, दुबई अमेजोन से मंगाई हैं, तो मैं आपको सॉरी लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट आप कुछ इस तरीके का इंडिया में भी आई होप मिल ही जाएगा, तो उससे बेटर मिल जाएगा आई फील। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे स्पून होल्डर है, उसमें 4 सेक्शंस हैं। अब मैंने सारे मतलब मैं आपको जस्ट डेकोरेट करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके जब मेहमान वगैरह आए या गेस्ट वगैरह आए तो हम लोग उसको किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बीच में एक सैंटल कैंडल लगा दी, सारी चीज़ें ग्लासेस रख दिए। और दिस डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट दिस इज माय वे। कि आप बताइएगा कि कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि कैसा आपको डेकोरेशन लगा। तो इस तरीके का कुछ डाइनिंग टेबल डेकोरेशन मैंने किया है। सो बहुत ही, मुझे तो मतलब आई फील लाइक वेरी सूदिंग, क्योंकि बहुत ही स्लिम सी टेबल है, तो मुझे उसी हिसाब से चीजें चाहिए थी। तो और काफी अच्छा, रूम के हिसाब से काफी अच्छा जा रहा था। और नाइट लुक कुछ इस तरीके का है, देखिए। तो नाइट में भी काफी सुंदर लग रहा था, तो आई थॉट कि नाइट लुक भी मैं आपको जरूर इसका दिखाऊंगी। तो देखिए, बताइए कैसा लगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आइडियाज अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।